चलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉम करियर मी। और अब आपसे बात करेगी एचआर स्वाति और आपको सुनाएगी एचआर की कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ। हाँ, वो वाली कहानी नहीं जो हमारी दादी नानी सुनाया करती थी, उसमें तो बहुत अच्छा लगता था, उसमें नींद आता था। पर मैं ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगी जिससे आपको नींद आएगी नहीं, आपकी नींद उड़ जाएगी। सुनाओ, चलो शुरू करते हैं। मैं आपको स्टार्ट करूँगी सुनाना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा सस्पेंस है और वो सस्पेंस को मैं सोच रही हूँ पहले ही बता दूँ। हाँ, क्योंकि सस्पेंस पता होगा तो आप उसकी पूरी स्टोरी जानना चाहोगे कि हाउ डिड इट हैपन। स्टोरी ये है कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब आपको एक ऑफ़र मिलता है तो उसके बाद ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। यस, आपको लगता है कि ऑफ़र मिल गया और स्टोरी ख़त्म हो गई, एचआर का काम ख़त्म हो गया। तो मैं बता दूँ, नहीं, हमारा काम वहाँ ख़त्म नहीं होता। जब हम आपको ऑफ़र देते हैं उसके बाद हम आपसे ऑफ़र एक्सेप्टेंस करवाते हैं, आपसे कुछ पेपर साइन करवाते हैं, उसके बाद हम आपसे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं थ्रू सम करियर नहीं, थ्रू सम पोर्टल। उसे बैकग्राउंड चेक पोर्टल भी बोलते हैं। कई जगह पे मुझे नहीं पता, मैनुअल भी होता होगा छोटी छोटी कंपनी में, आई रियली डोंट नो। पर जहाँ भी मैंने काम किया है मोस्टली बिग फॉर्म्स रहे हैं, और उन सब जगह पे जो बैकग्राउंड चेक का प्रोसेस रहता है वो थर्ड पार्टी वेंडर करती है। और वहाँ पे आपसे आपको एक लिंक आता है, उस लिंक पे आप जाकर अपना A to Z डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। वो डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट होती है, आपसे बोलते हैं सबमिट करेंगे, वन बाय वन सबमिट करते हो। जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर एजुकेशन, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन जो आपने किया, उन तीनों का सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स और प्रोविजनल्स जो भी हैं आप वो सबमिट करते हो। अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आपने जितनी कंपनी में अब तक काम किया उन सभी के ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, नहीं तो फिर जो भी बोलो आप, एक्सपीरियंस लेटर को रिलीविंग लेटर भी बोलते हैं, पे स्लिप्स, राइट। तो वो पे स्लिप तो हर कंपनी का नहीं चाहिए होता है। जो लास्ट आपकी जो सबसे लास्ट कंपनी होती है ना, उसका आप डालते हो, जहाँ पे प्रीवियसली आप जॉब कर रहे हो या फिर लास्ट जो आपने रिज़ाइन किया है वहाँ का पे स्लिप्स देते हो 3 मंथ्स का। और भी इस तरह के काफ़ी सारे, आधार कार्ड देते हो या कुछ भी ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपके आइडेंटिटी को कंफर्म करता हो। आप अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स देते हो, सब कुछ देते हो। तो कभी आपने सोचा है कि बैकग्राउंड चेक एक्चुअली में होता क्या है? व्हाट डू दे वेरीफाई? कभी सोचा है आपने? बस डॉक्यूमेंट सबमिट करे, क्या लगता है आपको कि वहाँ पे एक स्वाति नाम की लड़की बैठी है जो बस ऐसे देखा, 10th सर्टिफिकेट, यस डन, ठीक ही लग रहा है, 12th सर्टिफिकेट लुक्स गुड, ठीक ही है, अच्छा एक्सपीरियंस लेटर लिखा है, ठीक ही है, डन। आपको लगता है कि ऐसे होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन? नहीं, उनकी एक पूरी टीम होती है जो सेपरेटेड रहती है, अलग अलग सेगमेंट्स में। एक टीम होती है जो आपके होम टाउन पे जाकर, यस थोड़ा अजीब लग सकता है, वो होम टाउन नहीं जाती है, बट वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करके आपके खिलाफ चेक करते हैं कि किसी तरह का FIR तो दर्ज नहीं है। उसको बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि आपके खिलाफ किसी तरह का केस तो नहीं चल रहा, आपने किसी का सर तो नहीं फोड़ा, समझ रहे हो? इस तरह का एक चेक होता है, उसे बोलते हैं क्रिमिनल चेक। एक्चुअली नॉट इवन पुलिस वेरिफिकेशन, वी कॉल इट क्रिमिनल चेक। देन होता है एक एजुकेशन चेक, जहाँ भी आपने मेंशन किया ना अपने स्कूल का कि यहाँ से मैंने 10th किया, 12th किया और ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ से वो डेटा आप उनको ईमेल भेजते हैं ऑफिशियल ईमेल आईडीज़ पे, और वहाँ से कंफर्म करते हैं कि क्या इस कैंडिडेट ने सच में वहाँ से स्कूलिंग की है, वहाँ से 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है। एंड दे कंफर्म, थोड़ा टाइम जरूर लेते हैं, बट वो ईमेल पे, वहाँ भी हर स्कूल में, कॉलेज में एक ऐसी टीम होती है जो वेरिफिकेशन के लिए ही बैठी होती है। उनके पास ईमेल्स जाते हैं, उनके पास एक डेडलाइन होती है, और उस विद इन दैट डेडलाइन वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, येस और नो, ठीक है। फिर आती है थर्ड नंबर, जो आपने जितने भी अपने एक्सपीरियंस सबमिट किए हैं, जैसे कि आपने 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाया किसी एक्स कंपनी में, 1 साल का एक्सपीरियंस आपने दिखाया किसी वाई कंपनी में, 3 साल का एक्सपीरियंस आपने दिया है किसी जी कंपनी में। तो उन तीनों जगहों पे आपके जो बैकग्राउंड चेक वाली टीम होती है वो एक ईमेल भेजती है उन तीनों जगह पे। अब आप सोच रहे हो कि उसमें क्या वेरीफाई करती है? बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट रहता है, उनके मन में एक डर रहता है कि जैसे मान लो आपने कोई कंपनी छोड़ी, वहाँ पे आपके मैनेजर से थोड़ी बहुत जो लास्ट एग्जिट इंटरव्यू हुआ या फिर बिफोर एग्जिट 1-2 जो आपके 1-on-1 डिस्कशंस हुई हैं वो थोड़ी सी हार्श रही हों, थोड़ी सी ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स रहे हों, तो आपको लगता है कि कहीं इसकी वजह से मेरा बैकग्राउंड चेक रेड ना हो जाए, कल को मेरे बैकग्राउंड चेक में मेरा मैनेजर इशू ना क्रिएट कर दे। तो मैं बता दूँ, ऐसा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं उस कंपनी के लिए एक बार के लिए हो सकता है। मान लो अगर मैं आपकी मैनेजर हूँ और मेरे साथ आपका एग्जिट इंटरव्यू हुआ है, 1-on-1 हुआ है, और मेरे साथ आपकी हीटेड आर्ग्यूमेंट रही है, स्पेशली अगर प्रोफेशनल रहा तो चलता है, प्रोफेशनली वी कैन ऑलवेज हैव अ डिस्कशन। बट अगर थोड़ा भी अनप्रोफेशनल गया, आपने कुछ ऐसे वर्ड्स इसके इस्तेमाल किए हैं, आपने अपनी बाउंड्री क्रॉस की है, प्रोफेशनलिज्म की, और मेरे साथ कोई बदतमीजी करी है, तो येस, मैं एज ए मैनेजर, एज ए HR या जो भी मेरी पोजीशन होगी, मैं आपके खिलाफ एक कंप्लेंट डाल सकती हूँ उस कंपनी में। और वो हो सकता है कि कल को उस कंपनी में जहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग हूँ, जहाँ पे आप डिज़ाइन डाल रहे हो, शायद दोबारा आप हायर ना हो,
बिल्कुल, वहाँ के लिए आप रेड फ्लैग होगे कि फ्यूचर में अगर आप दोबारा रीच आउट करोगे इस कंपनी के लिए, तो मेरे उस फीडबैक की वजह से आपको शायद हायर ना किया जाए। वो भी शायद, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मुझे लगा कि यार ये बंदा अभी थोड़ा गुस्से में है, कुछ इसके साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बोल रहा है, अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो चलेगा, पर अगर मैंने रिपोर्ट कर दिया तो शायद वो दैट कुड बिकम अ रीज़न, फॉर यू कि आप फ्यूचर में वहाँ ज्वाइन ना कर पाओ। बट बैकग्राउंड चेक जो होता है दूसरी कंपनीज़ के लिए, मान लो कि आप किसी वाई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो और उनका बैकग्राउंड चेक अगर मेरे पास, मतलब मेरे पास तो नहीं आएगा, हर जगह एक टीम होती है बैकग्राउंड चेक के लिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर वो टीम वहाँ पे बैठी है तो उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लास्ट कॉन्वर्सेशन स्वाति एज अ मैनेजर के साथ क्या रहा हो। तो उस केस में आपको क्या करना है कि वो क्या करते हैं मैं बताती हूँ कैसी ईमेल आती है। उसमें सिर्फ एक ये ईमेल आती है, मान लो आपने एक्सपीरियंस लेटर सबमिट किया जहाँ पे एक डेट मेंशन की है कि 2022 से लेकर के 2026 तक इस डेट और इस मतलब एग्जैक्टली इस डेट से इस डेट तक मैंने वहाँ काम किया है। उस एक्सपीरियंस लेटर में ये तो लिखा होता है कि आपने इस डेट को स्टार्ट किया, इस डेट को आप यहाँ पे ऑफिशियली आपने एंड किया डेट को। तो वो सिर्फ वही डेट दोनों उठाते हैं और उस डेट के थ्रू एक ईमेल डालते हैं कि हम इस बंदे को हायर करना चाह रहे हैं, वी आर मूविंग अहेड विद दिस कैंडिडेट, बट बिफोर वी मूव वी जस्ट वांट टू कंफर्म कि क्या इस कैंडिडेट ने इस ड्यूरेशन के बीच में उस कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय रहा है। और मैं अगर इस कंपनी का बैकग्राउंड चेक देख रही हूँ तो मुझे और कोई रिस्पॉन्स करने का ज़रूरत नहीं, मैं कोई एडिशनल नोट नहीं डाल सकती, मैं बस उस पर डालूंगी येस और नो। अगर मैंने नो डाला तो आपका जो बैकग्राउंड चेक है रेड आएगा, पर ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास खुन्नस निकालेगा, वो डेटा के हिसाब से ही चलते हैं। अगर मेरा डेटा नो कहता है तभी मैं नो लिखूंगी, अगर मेरा डेटा दिखाता है कि हाँ इस दिन से इस दिन तक बंदे ने मेरी कंपनी में काम किया है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है येस लिखने का, और वो येस ही लिखेंगे। क्योंकि अगर वो गलत लिखते हैं तो यू कैन ऑलवेज गो एंड क्लेम कि भाई क्यों मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपने मतलब रेड कर दिया, आपने मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ख़राब क्यों किया, वही गलत डेटा के साथ। तो ऐसा कोई करता ही नहीं है, जस्ट टू लेट यू नो। बट अगर कभी ऐसा आता है तो आपको डरना नहीं है। अगर आप श्योर हो कि आपका डेटा सही है, आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है और आपने उस कंपनी में काम किया है, तो आप उनको बिल्कुल एक ईमेल डाल सकते हो लीगल प्रोसेस के थ्रू कि मैंने काम किया है, मेरे पास सारे एविडेंसेज हैं, आप मुझे कंफर्म करो व्हाई यू डिड दैट एंड लीगल टीम विल टेक केयर ऑफ दैट। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत रेयर केसेस। आई डोंट थिंक, मैंने कभी नहीं देखा अपने करियर में कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्या होता है, अब बोलो मैं ये आज क्यों बात करी हूँ, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपनी सबसे पहले कंपनी में जहाँ मैं क्लाइंट्स के लिए काम करती थी। और मेरा क्लाइंट था एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी इनटू सर्विसेज, नाम नहीं लेना चाहती बट सर्विसेज कंपनी है और बहुत ही रेप्यूटेड है मार्केट में, इट हैज़ अ वेरी गुड रेपुटेशन। तो वहाँ पे मेरे एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे और वो भी टेक्निकल नहीं थे, ही वॉज इनटू नॉन टेक्निकल। कभी सुना होगा आप लोगों ने AR होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल करके एक प्रोफाइल होता है, तो वो उसमें थे, AR कॉलिंग में थे वो अकाउंट्स रिसीवेबल में, जो मेनली मेडिकल वाला जो होता है ना, उसका क्या बोलते हैं, फार्मा वाला जो इंडस्ट्री होता है उसमें यूज़ होता है, जिनका डोमेन फार्मा वगैरह का होता है उसमें यूज़ होता है वो वाला प्रोफाइल। तो उसी में वो असिस्टेंट मैनेजर थे, शायद 8 साल का एक्सपीरियंस रहा होगा, 8-9 साल का, एग्जैक्टली आई डू नॉट रिमेंबर। बट हाँ, असिस्टेंट मैनेजर का जो रेंज था ना वो ऐसे ही था, 7 से 9 साल के बीच का था, तो उसी रेंज में उनका एक्सपीरियंस रहा होगा। सब कुछ अच्छा गया, ही गॉट सिलेक्टेड, उनका ऑफर चला गया, ऑनबोर्डिंग उनकी स्टार्ट हो गया और मुझे लगा मेरा काम डन हो गया। क्योंकि उसके बाद जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हो तो सच में आपका काम वही तक होता है कि आपने ऑफर करा दिया। अगर उनको ऑनबोर्डिंग में कोई दिक्कत आ रही है, ऑनबोर्डिंग हम नहीं कराते हैं, जब आप कंसल्टिंग में काम करो तो हम ऑनबोर्डिंग नहीं कराते, बट हाँ अगर मेरा कैंडिडेट को चैलेंज आ रहा है तो मैं उसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हूँ। वो मुझे आकर बताएगा कि स्वाति मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया बट आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स, तो मैं फॉलोअप करती हूँ अपने क्लाइंट के साथ कि मेरा ये कैंडिडेट है, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए, क्या आप उसे एक बार स्टेटस बताओगे कि उसके बैकग्राउंड का क्या स्टेटस है। सेम थिंग हैपेंड, उसका सब कुछ सही चल रहा था। एंड देन मंडे, ज़्यादातर कंपनी में मंडे को ज्वाइनिंग होती ही होती है, बहुत कम ऐसी कंपनी जहाँ पे मिड वीक होता है, और कई बार कई जगह पे एक वीक में 2 या 3 दिन भी ज्वाइनिंग होती है। तो वैसे ही उसकी ज्वाइनिंग मंडे थी और फ्राइडे को रिक्रूटर्स का काम होता है, अगर मंडे ज्वाइनिंग है तो फ्राइडे को वो एक कॉल करते हैं अपने कैंडिडेट को पूरे दिन में जब भी उनको कंफर्टेबल लगता है और कैंडिडेट की फिजिबिलिटी को देखते हुए, और एक बार कंफर्म करते हैं कि भाई मंडे आप ज्वाइन कर रहे हो या नहीं। तो सेम थिंग हैपेंड, मैंने उससे बात किया और उन्होंने बोला कि येस स्वाति आई विल बी ज्वाइनिंग, और मैं बिल्कुल शार्प 9 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा रिसेप्शन पे, यू डोंट वरी, और जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो आपको कॉल भी करूँगा। मैंने कहा ठीक है, आई वॉज रिलैक्स। और तब वो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था मेरा, 1.5-2 साल हुए होंगे, 2 साल से कम ही हुआ था क्योंकि 2 साल 3 महीने में तो मैंने वहाँ पे जॉब ही छोड़ दी थी, तो ऑब्वियसली 1-1.5 साल रहा होगा एग्जैक्टली, मुझे आई डू नॉट रिमेंबर।
फिर मैं फॉलो अप करके मज़े से घर आ गई, वीकेंड एंजॉय किया, सैटरडे संडे मस्त एंजॉय किया और मंडे तो मैं रिलैक्स थी। और जनरली व्हाट वी डू इज़ कि मंडे भी एक बार कोई कॉल अप ज़रूर करते हैं कि बंदे आ रहे हैं या नहीं। तो वो हम लोग 9 बजे नहीं करते, क्योंकि 9 बजे तो पीक टाइम उनको पहुंचना है ना, तो उस टाइम कॉल करके भी क्या ही फ़ायदा। तो हम थोड़ी सी अर्ली अपना डे स्टार्ट करते हैं, 8 बजे 8:30 बजे कॉल करके कंफर्म करते हैं भाई अब जा रहे हो कि नहीं। तो सेम आई डिड, मैंने 8 बजे उनको कॉल किया एंड ही सेड कि यस स्वाति, आई एम ऑन माई वे, मैं पहुँच जाऊँगा टाइम पे, यू डोंट वरी, और मैं आपको एक बार इन्फॉर्म भी करूँगा। तो आई वाज रिलैक्स कि हाँ ठीक है ज्वाइन करेगा। बाकी सारे कैंडिडेट्स से भी फॉलोअप किया। उसके बाद मैं ऑफिस पहुँच गई और मैंने दोबारा फॉलोअप भी नहीं किया, क्योंकि आई वाज रिलैक्स कि उसने बोला ही था कि ऑन द वे है तो पहुँच ही जाएगा। एग्जैक्टली एट आई थिंक 9:45 माई मैनेजर कॉल्ड मी, स्वाति कैन यू कम इन साइड माई केबिन। मैंने कहा ओके व्हाट हैपेंड। मैं गई, मैंने कहा हाँ जी मैम। देन शी वाज लाइक कि तुम्हारा ये कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया क्या? मैंने कहा नहीं, ही वॉज ऑन द वे, उसने ज्वाइन किया है। तो कहते जरा पता करना, मुझे स्टेटस आया कि उसने ज्वाइन नहीं किया। मैंने कहा हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने उसे कॉल किया, ही डिडंट आंसर माई कॉल एंड ही जस्ट टेक्स्टेड मी स्वाति आई विल कॉल यू बैक। मैंने कहा ओके। तो आई सेड माई मैनेजर कि मुझे लगता है वो ऑनबोर्डिंग में होगा कुछ कन्फ्यूजन हुआ है, क्योंकि उसने मेरा कॉल डिस्कनेक्ट करके बोला ही विल कॉल मी बैक। दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली वो ओरिएंटेशन में होगा, अपना इंडक्शन में होगा, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो बोली अच्छा चल कोई नहीं, अगर उससे बात हो तो मुझे बताना, फिर मैं इनको काउंटर ईमेल डालूंगी कि ऐसे कैसे ही बोल सकते हैं कि बंदे ने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैं जाकर बैठ गई। फिर उसका कॉल आया थोड़ी देर के बाद, कुछ 15-20 मिनट के बाद, एंड देन ही वाज लाइक हे स्वाति बहुत बड़ा पंगा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा लेट हो गए क्या, कुछ कहीं ट्रैफिक में फंस गए क्या? ही हो जाए कि नहीं नहीं मैं हूँ तो ऑफिस में ही। मैंने कहा फिर, पर ये मुझे ज्वाइन करने नहीं दे रहे। मैंने कहा ज्वाइन करने नहीं दे रहे क्यों? देन ही बोल रहा कि मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रेड आ गया। आई वाज लाइक हैं, दैट वाज द वेरी वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ कि बैकग्राउंड चेक कभी कभी किसी का नेगेटिव भी होता है, रेड फ्लैग भी होता है। मैंने कहा आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रेड हो गया, पर क्यों? क्या आपका कोई डॉक्यूमेंट फर्जी था? देन ही बोल रहे कि नहीं स्वाति कुछ फर्जी नहीं था। मैंने कहा फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रेट कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात है, मेरी एक हमेशा से आदत रही है, मेरे कैंडिडेट को जब मैं ऑफर देती हूँ ना और वो मुझे बैकग्राउंड चेक के लिए पूछते हैं, तो मैं उनको बहुत ही अच्छे से बहुत सीरियस नोट पे उन्हें बताती हूँ कि कुछ भी हो जाए, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट मत लगाना, भले आपको कोई एक्सपीरियंस हटाना पड़े। मैं उनको बहुत पर्सनली ये चीज़ बोलती हूँ कि मान लो तुम्हारा 2 एक्सपीरियंस तुमने दिखाया, 3 कंपनी एक्सपीरियंस दिखाया, अगर उसमें से 2 कैंडिडेट 2 एक्सपीरियंस अगर आपका रियल है और तीसरा अगर फर्जी है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो फर्जी अभी हटा दो, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपने फर्जी रखा तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि रेड फ्लैग आएगा। तो ये मैंने ये चीज़ उसे भी बोली थी। इतना सीनियर होकर उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मुझे नहीं पता, बट ही डिडंट अग्रीड। मैंने उनसे बोला कि रेड फ्लैग ऐसे नहीं आ सकता, क्या कुछ दिक्कत हुई है? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं डाला, साथ ही मेरे सारे एक्सपीरियंसेस रियल है, मुझे नहीं पता वाई दे आर सेइंग कि मेरे रेड फ्लैग है। मैंने कहा ठीक है। मैं इमीडिएटली बहुत ही इमोशनल बोलो या गुस्से में बोलो, आई वेंट टू माई मैनेजर। मैंने कहा दिस इज़ वेरी रॉन्ग। माई मैनेजर सेड व्हाट हैपेंड? मैंने कहा मेरी उससे बात हुई, बंदा बेचारा वहाँ खड़ा है एंड ही इज़ एक्सपीरियंस कैंडिडेट मैन, और वो लोग उसको ज्वाइन नहीं करने दे रहे। तो बोले ज्वाइन नहीं करने दे रहे क्यों? तो मैंने बोला बैकग्राउंड चेक का इशू है, और मेरा पहला केस था तो आई वॉज नॉट नोइंग कि कौन सच बोल रहा है। देन शी सेड कि स्वाति यकीन कर, तू नई है अभी इस इंडस्ट्री में, पर मैं बहुत सालों से यहाँ पे कर रही हूँ, 8-9 साल से मैं कर रही हूँ, आई नो। और वो क्लाइंट भी हमारा बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते कि फेक मतलब फर्जी में उनको क्या मिलेगा किसी का बैकग्राउंड चेक रेट करके। और दूसरी बात मैं ये बता दूँ, बैकग्राउंड चेक वो नहीं करते, उनके वेंडर्स करते हैं। तो मैंने कहा जो भी है, क्या आप एक बार कंफर्म कर सकते हो? बोला ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली कॉल किया अपने क्लाइंट को कि ऐसे ऐसे बात है, नाम बताया कि आपने बोला है कि ज्वाइन नहीं किया, और बंदा वहाँ पहुँचा हुआ है, तो क्या आप हमें कंफर्म करोगे? क्योंकि वो बता रहा है कि उससे ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन। देन ही फिर उन्होंने बोला कि रुक जाओ, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं, वो मुझे बैक एंड टीम से चेक करने दो, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रोसेस होता है, लेंदी प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आपने कॉल किया तुरंत रिस्पॉन्ड आ जाए। तो उसने बोला मैं उस टीम के साथ चेक कर दूँ। देन ही चेक विद द बैकग्राउंड चेक टीम एंड ऑल। देन ही कॉल बैक कि हे लिसन, वो जो बैकग्राउंड चेक है वो बिल्कुल सही डेटा है, उसका बैकग्राउंड चेक नेगेटिव आया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कैंडिडेट अग्री नहीं कर रहा, तो क्या आप हमें बता सकते हो कि एग्जैक्टली नेगेटिव किस पॉइंट पे आया? क्योंकि देखो, क्या एजुकेशन में आया, उसके क्रिमिनल चेक में आया, या उसके एक्सपीरियंसेस में आया? यकीन नहीं करोगे उसका बैकग्राउंड चेक कहाँ नेगेटिव आया था। उसने 6 मंथ की इंटर्नशिप दिखाई थी इन द स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर। सोचो 7-8 साल पहले उसने एक इंटर्नशिप दिखाई थी 6 महीने की। उस छोटी सी इंटर्नशिप उसकी फेक थी, और उस छोटे से सर्टिफिकेट की वजह से इसका बैकग्राउंड चेक नेगेटिव आ गया। तो उन्होंने बोला कि तू एक बार चेक करेगी उससे जेन्युइनली, क्योंकि देखा उसके पास ऑप्शन तो है नहीं, रेड तो आए हैं और दे आर सेइंग कि उनके पास पूरा डेटा और ईमेल है, दे कैन शेयर द स्क्रीनशॉट्स। बट अब बारी कैंडिडेट की है, क्या वो अग्री करता है इस चीज़ से। तो आई कॉल्ड हिम, मैंने कहा हे लिसन, मैंने बहुत डिटेल में बात की है, अब आप सच सच बताना, क्योंकि हमें अब ये भी पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो उसने पूछा कहाँ है,
तो मैंने बोला कि इंटर्नशिप आपने दिखाई है वो आपका फेक है। देन ही इज़ लाइक यस स्वाति, ही अग्रीड इमीडिएटली कि मुझे याद ही नहीं था कि इंटर्नशिप तो मैंने बहुत पहले लगाया था कॉलेज के टाइम पे, क्या वो भी मैटर करता है? मैंने कहा बिल्कुल करता है। आप अपनी सीवी में जो भी डेटा लिख रहे हो ना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यार। और आपने सीवी में इंटर्नशिप दिखाई और आपने उसके एक तो इंटर्नशिप सीवी में दिखाया, आप उसी को हटा सकते थे बाद में। अगर आपने हटाया नहीं, कम से कम उसका आप सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते, तब तो एटलीस्ट यही होता कि मिसिंग सर्टिफिकेट है एक बार के लिए। पर आपने तो सबमिट कर दिया जो कि फेक है। जहाँ का आपने दिखाया वहाँ से कंफर्मेशन आ गया कि ऐसा कोई मतलब इंटर्न हमारे यहाँ कभी रहा ही नहीं है। तो दैट्स तो कहते स्वाति बस वो 6 महीने का, क्या हम उसे अभी नहीं हटा सकते? प्लीज़ 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 आप समझो। मैंने उस पहले जो पीछे वाला जॉब था वो भी छोड़ दिया, यहाँ भी मैं तो जॉबलेस हो जाऊँगा। मैंने कहा पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना। हम आपको ये वाला चीज़ पहले भी शेयर किया है, बता दो कि अगर मैंने ना शेयर किया हो और आपके पास ईमेल भी आती है ऑनबोर्डिंग फिल करने से पहले डिस्क्लेमर लिखा आता है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं डालना है। तो क्या आपने पढ़ा नहीं था? उसने बोला पढ़ा था स्वाति, पर यकीन मानो मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं और भी कई जगह जॉब कर चुका हूँ, कहीं ऐसा दिक्कत आया नहीं था। मुझे याद ही नहीं था कि वो भी इम्पैक्ट, वरना मैं हटा नहीं देता। क्या फ़र्क पड़ता है इंटर्नशिप से? मैंने कहा एग्जैक्टली। उस दिन उसे और कुछ हो ना, उसे ये लर्निंग जरूर मिली थी कि लाइफ में उसे क्या चीज़ें फर्जी बिल्कुल नहीं करनी। उसने उसको हटा दिया और ही वॉज लाइक कि चलो अब यहाँ तो कुछ मैं उसने बोला यहाँ, मैंने कहा यहाँ आज तो क्या कभी भी दोबारा आप इस कंपनी में अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि यू हैव बिन आइडेंटिफाइड एज अ फ्रॉडस्टर। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कहा इस कंपनी में आप फ्रॉडस्टर की लिस्ट में जा चुके हो, तो आज क्या कभी भी इस कंपनी में आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि आप ब्लैक लिस्ट में जा चुके हो। तो आप यहाँ तो नहीं ज्वाइन कर पाओगे, बट हाँ बाकी जगह कर सकते हो। ध्यान रखना कि वो आपको वो वाला एक्सपीरियंस आप दोबारा लाइफ में कभी डालो ही नहीं। कहता है मैं अभी हटा रहा हूँ और कभी नहीं डालूंगा। एंड ही इज स्टिल फ्रेंड टू मी ऑन फेसबुक नाउ एंड ऑब्वियसली मुझे नहीं पता वेयर ही इज़। उसने बोला था कि कोई और क्लाइंट होगा तो बताना क्योंकि अब मैं जॉबलेस हूँ, बट आई कुड नॉट हेल्प हिम क्योंकि तब क्लाइंट बेसिस पे काम करती थी। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी मैचिंग तभी तो हेल्प कर पाऊंगी। बट येस वी आर स्टिल कनेक्टेड। और पता नहीं कितने साल हो गए इस बात को, कुछ 8-9 साल तो हो ही गए हैं और वी स्टिल कनेक्टेड। वी आर इन टच। ही इज़ नाउ आई थिंक ही इज़ सम सीनियर मैनेजर और सो, क्योंकि उस प्रोफाइल में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है नॉन टेक्निकल में कई बार, बट स्टिल आई थिंक ही इज़ मैनेजर और सीनियर मैनेजर। आई सी हिम कपल ऑफ टाइम। तो मेरे लिए वो एक लर्निंग था। और कई बार कैंडिडेट्स ऐसा पूछते हैं, मैं तो यहाँ जहाँ भी मैं पिछली बार भी काम करी थी ना, मैं अपने हर कैंडिडेट को बहुत सीरियसली वाला नोट देती थी। मैं बोलती थी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने ऐसे केसेस देखे जहाँ पे अच्छे लोग सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से ऑफर मिस कर देते हैं। और सबसे वर्स्ट सिचुएशन समझो उसकी कि उसने पुरानी जॉब रिज़ाइन करके नोटिस सर्व करके वहाँ से वो एग्जिट ले चुका है और इसके गेट पे खड़ा है पर वो ज्वाइन नहीं कर सकता। नाउ ही इज़ कम्प्लीटली नो ऑफर, ही डोंट हैव एनी ऑफर, ही डोंट हैव एनी जॉब। वो बिल्कुल ही जॉबलेस हो चुका है, एक तरह से ले ऑफ वाली सिचुएशन होगी बेचारे को और दोबारा से उसे जॉब सर्च करने के लिए पूरा दर भटकना पड़ेगा। तो आई थिंक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक को लेकर कभी भी आप लाइट मत रहा करो कि अरे कोई इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आपकी छोटी सी इंटर्नशिप, छोटे से सर्टिफिकेट, जो आप छोटे छोटे सर्टिफिकेट सबमिट करते हो ना। कई बार आजकल लोग AI और बहुत सारे टूल का इस्तेमाल करके सर्टिफिकेट बना रहे हैं। यकीन करो आप जो भी सबमिट करते हो ना, बहुत पैसे पे करती है कंपनी जस्ट टू लेट यू नो। एक कैंडिडेट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब एक वेंडर से कराते हैं ना, डॉलर्स में आते हैं उसके और बहुत पैसे लगती है क्योंकि वो बहुत टफ वेरिफिकेशन करती है। बहुत सारी वेरिफिकेशन कंपनीज आर वेरी टफ। मैंने बताया ना उनका 3-4 स्टेप में होता है। सोचो जहाँ भी आपका होम टाउन है ना, आपसे देखना आपसे होम एड्रेस मांगा जाता है, आपके आधार का एड्रेस मांगा जाता है, इसीलिए ताकि ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो मेरा सिर्फ यहीं पे चेक करें कि यहाँ मेरे खिलाफ कोई पुलिस में कोई कंप्लेन है या नहीं। वो मेरे होम टाउन में जा करके मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन है या नहीं ये चेक करेंगे। तो हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप अपने CV में और जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो ना ड्यूरिंग बैकग्राउंड चेक, दैट डज मैटर और वो बहुत इम्पैक्ट करता है आपके आगे चल के करियर में। अगर आप ये सोच रहे हो, आप अब मैं स्पेशली ये चीज़ फ्रेशर्स के लिए बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स, बहुतों का छोड़ो, जब मैं भी कॉलेज में 3rd ईयर में थी ना तो कहीं ना कहीं सोचती थी, इंजीनियरिंग वाला दिमाग थोड़ा खुराफात था, लगता था कोई नहीं ऐसे जॉब नहीं मिलेगी तो एक फेक कहीं से 6 महीने का एक्सपीरियंस बनवा लेंगे। आई एम सो सॉरी, बट हाँ ये आता था ख्याल है। मैं अपना ख्याल शेयर करूँ, मैंने ऐसे कुछ किया नहीं, बट हाँ ये ख्याल आता था, शायद बहुतों के मन में आता होगा। लगता था यार कहीं से बस 6 महीने का कैसे भी कोई सर्टिफिकेट दे देना, कोई दोस्त की कंपनी हो, कोई दोस्त के पापा की कंपनी हो, उनके चचा की कंपनी हो, उनके दादा की कंपनी हो, बस कोई 6 महीने का कैसा भी सर्टिफिकेट दे दे फेक वाला और उसको लगा के मैं खुद को मार्केट में एक्सपीरियंस वाली साबित कर पाऊँ और उस बेसिस पर मुझे कोई ना कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए और फिर मैं क्रैक तो मैं कर ही लूँगी। उस एटीट्यूड में मैं भी जीती थी। अभी जब मैं इस HR में आ चुकी हूँ, पॉलिसीज समझने लगी हूँ, डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू समझने लगी हूँ, कैसे काम करता था, अब समझ में आता है कितना गलत सोचती थी। आपको लगता होगा कि 6 महीने का इंटर्नशिप फेक ले लेंगे तो क्या होगा, यही होगा जो मैंने अभी आपको बताया।
तो लाइफ में एक्सपीरियंस तो मैं जानती हूँ वो लोग बहुत कम ऐसी गलती करते हैं, कभी कभी गलती से हो जाता है अननोइंगली, बट फ्रेशर्स के दिमाग में ये वाला आइडिया आता है, खुराफाती आइडिया कि ऐसा कुछ करते हैं। तो प्लीज़ मत करना ऐसा, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे आपको जॉब मिल भी जाए, उसके बेसिस पे इंटरव्यू कॉल आ भी जाए, पर पता नहीं लाइफ के किस मोमेंट पे जाकर आपको झटका दे जाए, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मेरे उस कैंडिडेट को दे गया था कि 8 साल के बाद उनका एक छोटा सा इंटर्नशिप को बोला गया झूठ, उनको जॉबलेस मार्केट में खड़ा कर दिया था लाकर। ही हैड टू स्ट्रगल अलॉट, क्योंकि जब आप एक बार जॉबलेस होते हो, आपके पास ऑफर भी नहीं है और आपकी लास्ट कंपनी भी छूट गई है, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ हैं, तो उस केस में बहुत गंदा फंसते हो। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी बात है, बट मुझे लगता है आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटी चीज़ें भी ना लाइफ में कभी कभी बहुत बड़े डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। तो लेट्स बी केयरफुल एंड लर्न फ्रॉम दिस कि कभी भी फेक डॉक्यूमेंट के चक्कर में मत पड़ना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। कई